संघर्ष ही जीवन है। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास प्राप्त संसाधन नहीं है, हमारे मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म है? आज मैं आपको एक कहानी सिखाऊंगा। किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए। बुद्ध ठहरे हुए थे, तभी वहां एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इससे उसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और जहाँ तक के हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याएं का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? ये तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वजह सारी वह उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है, जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूँ सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वह लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, मेरी समस्या ये नहीं, मेरी समस्या तो ये है, जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की तो वह तो सभी के पास है, मेरे सभी गांव वालों के पास भी है। उनके पास अच्छी जमीन भी है तो और उनके पास अच्छी फसल भी है, इसी कारण वह लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है? क्या ऐसा कोई तरीका जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा,
हे बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और वह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहाँ पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, अपने खेतों में जाओ, अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध ने मुख्य से ये बात सुनकर वह किसान कुछ देर से के लिए सोच में पड़ गया। यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते वह कहाँ पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार ये बात पूछ ही ली। किसान महात्मा बुद्ध से कहता, हे, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहाँ पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर की क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, हर कार्य का एक समय होता है। वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह उसे उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ। वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा है हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। फिर वह महात्मा से कहता है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। यह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाएं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार चलने लगते। जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे। मैं अपना जीवन आनंदमयी बताऊं। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गया। वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध से कहता, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई। अब बताइए वह कहाँ पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खेत खोद दिया? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता, नहीं, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे ये बता दीजिए वह खजाना मेरे खेतों में कहाँ पर गड़ा हुआ है, मैं जाकर वहीं पर खोद दूंगा।
वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध इस किसान से कहते हैं, वह खजाना पूरी खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है। वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन अपना सारा खेत जोत कर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया, जाकर एक बार फिर कोशिश करो। एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर फिर किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, बात नहीं बनते, एक बार फिर परिश्रम करो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है। एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ, अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा हैरान था। महात्मा बुद्ध से कहता, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीज में ये फसल कहाँ से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, अगर तुम्हें खजाना चाहिए, तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो मुझे महंगे पड़ेंगे। अभी मेरे पास इतना धन नहीं। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध इस किसान से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था, यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है। अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता, उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके खेतों में बीज डालता है, वापस पहुंचता है, बुद्ध से कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वही किया। अब मुझे बताइए, आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहाँ पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। मुस्कुराने महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उस किसान से कहते हैं, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। देखकर उन्हें प्यार से सींचता देखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे।